यूपी के कन्नौज जिले की छिबरामऊ तहसील से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 91 के सड़क चौड़ीकरण में सरकार द्वारा अधिकृत भूमि का उचित मुआवजा न देने से नाराज किसान पिछले 6 दिनों से छिबरामऊ निगम मंडी के सामने धरने पर बैठे हैं। किसानों का आरोप है कि वह 6 दिन से अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं कि हमारी जमीन का उचित मुआवजा दिलाया जाए। अभी तक शासन प्रशासन का कोई भी अधिकारी उनसे मिलने नहीं आया है। उन्होंने बताया कि कई बार किसानों ने मुआवजे के लिए अधिकारियों से कहा, लेकिन ज़मीन का मुआवजा नहीं मिला। आश्वासन से हारने के बाद वह मजबूरन धरने पर बैठे हैं और उनका ये कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती वह सड़क का निर्माण नहीं होने देंगे। पीड़ितों ने बताया कि निगम मंडी के लिए एलिवेटेड की भी मांग कर रहे हैं। मंडी होने के कारण किसान बहुत आता है, जिससे जाम की समस्या अभी रहती है। अगर एलिवेटेड बन जाता है तो किसानों को मंडी तक पहुंचने में दिक्कत नहीं होगी और जाम की समस्या भी खत्म हो जाएगी। मामले पर मीडिया ने स्थानीय अधिकारियों से जानने की कोशिश की तो अधिकारियों ने चुप्पी साध ली। अब सवाल ये उठता है, जब किसान मुआवजे को लेकर धरने पर बैठा है और सड़क निर्माण नहीं होने दे रहा है तो फिर अधिकारी किसानों से बातचीत कर मसले को क्यों नहीं हल कर रहे हैं। फिलहाल धरने ने अब राजनीति रूप लेना शुरू कर दिया है। सपा के कद्दावर स्थानीय नेता नवाब सिंह ने धरने स्थल पर पहुंचकर किसानों के साथ धरना साझा किया और सरकार से किसानों के मुआवजे को जल्द देने की मांग की। कन्नौज से महमूद मंसूरी की रिपोर्ट। ये छिबरामऊ में जो नमीन मंडी है वहाँ तमाम किसान और वहाँ के वासी अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए धरने पे बैठे हैं। आज 6वां दिन है। प्रशासन के कान पे जू नहीं रेंग रहा है। ठीक है, विकास होना चाहिए, हम सब इस बात में सहमत हैं और अपना सहयोग भी करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने जमीन खरीदी है, आपके ही तहसील से बैनामा कराया है, आपने उस मकान का मुआवजा दे दिया। भाई, जमीन का मुआवजा कौन देगा? या तो आप ये साबित कर देते कि ये मकान ही गलत बना है, मकान का मुआवजा दे दिया। मकान किसकी जमीन पे बना था? जमीन का पैसा क्यों नहीं मिलेगा? जब उस भूमि का स्वामी वो है। लेकिन ये सरकार जुल्म और जास्ती कर रही है। मकान चले गए लोगों के, लोगों ने बर्दाश्त किया। हम सरकार के साथ खड़े हैं, विकास हो रहा है, लेकिन जिसका मकान गया वो रहेगा कहाँ? मकान पैसा दे दिया, मकान बनाए कहाँ? आसमान में बना लेगा? जमीन की जरूरत पड़ेगी ना। तो इन जो भी लोग हैं इनके बैनामे देख लिए जाएं और बैनामे अगर सही हैं तो उसकी कीमत इन्हें दी जाए। नहीं तो ये तो धरने पर बैठे हैं। इनके सहयोग में हम सब जो भी लड़ाई लड़ सकते हैं, यहाँ से जिला मुख्यालय तक, वो हम लड़ाई लड़ेंगे। आज हम इनके समर्थन में धरने पर बैठने आए हैं। इनका हर संभव, क्योंकि अन्याय, हमारा काम है अन्याय के खिलाफ लड़ना, और ये अन्याय हो रहा है, इसे हम कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब बैठे हैं, क्या मांगे हैं? हमारी मांग, मेन मांग तो हमारी यही है कि आज 6वां दिन चल रहा है। 5 दिन पूरे हो चुके, 6वां दिन आज हमारा आधे दिन से ऊपर हो चुका है। और ज़मीन की जो हमारी ज़मीनें ली गई हैं उनका पैसा हम मांग रहे हैं। कोई भी शासन प्रशासन से हमें ये मदद नहीं मिल रही है कि आप यहाँ बैठे हो, 4 दिन में हम आपका पैसा आपके अकाउंट में दे देंगे। जो कहता है वो लॉलीपॉप टाइप का पकड़ना चाहता है कि आप धरना छूट जाओ और पैसा आपका 10 दिन में 15 दिन में दे देंगे। हम कैसे माने आप 15 दिन में हमारा पैसा दे देंगे? क्योंकि आप 15 दिन में, 2 दिन में तो आप रोड बना लेंगे यहाँ पे, फिर हम कैसे पैसा आपसे वसूल पाएंगे? मेरी केवल प्रशासन से यही मांग है कि आप हमारा पैसा अकाउंट में दे दो। जो मेरे किसान यहाँ बैठे हैं परेशान हैं, आप हमारा पैसा दे दो और आप रोड बनाओ। और हमारी ज़मीनें तो आपने पीछे ले ही ली है, आगे भी आप ज़मीनें ले लेंगे। हमें कोई आपसे उम्मीद नहीं है कि हमारी ज़मीनों का आप बाद में पैसा हमें देंगे। और इसी तरीके से हम लोग एलिवेटेड के लिए भी मांग कर रहे हैं कि जो किसान यहाँ पे इतना आएगा, निगम मंडी वैसे भी तो जब यहाँ पूरा हाईवे खुला था
तब इतना जाम लगता था कि नबीगंज तक रोड पहुंच जाती थी जाम लग के, इधर सिकंदरपुर क्रॉस कर जाती थी। रात में हम लोगों से पूछो जिनकी यहाँ दुकानें और मार्केट हैं कि रात में औरतें और बच्चों को हम लोग कितनी रात में पानी पिलाते थे, उनकी सेवाएं करते थे, क्योंकि रोडवेज जाम हो जाती थी, सवारियाँ यातायात में बहुत व्यवधान आ जाता था, तो हम लोग इतना उनकी मदद करते थे। अब आपने केवल सर्विस रोड दे दी, सर्विस रोड पे इतना जाम लगेगा, और जो अंडरपास आप दे रहे हैं वो बहुत छोटा दे रहे हैं, उसमें वाहन इधर से क्रॉस उधर से क्रॉस करने में बहुत दिक्कत होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो प्रशासन पैसा ये बढ़ाने के लिए जो अंडरपास कर रही है बढ़ाए, जिससे ताकि यातायात में कोई दिक्कत ना हो, और मेरे पैसे को तत्काल आप जितना भी शासन प्रशासन तक मेरी आवाज़ है वो